हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के यहाँ पे जो सेशन हमारा HSSC प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं एक पेपर हमारा ऑलरेडी हमने परसों कर लिया था और आप सभी जानते हैं कि डेली आपका 1 से लेकर जो है 5 तक यहाँ पे डेली प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपके होंगे। अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिला तो भाई आपका ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर जो है डेली यहाँ पे करवाएंगे। टाइम यहाँ पे कम मिलेगा तो डेली आपका एक तो प्रीवियस ईयर पेपर आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो है दोस्तों कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट्स जॉब से रिलेटेड मिलती रहती हैं। और जो यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे बेहतरीन लेवल का यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन कंटेंट के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। और यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन है और ये जो हमारा पेपर है 56-57 का, और पिछली बार हमने ग्रुप डी का पेपर किया था तो ये 56-57 का है सी ग्रुप का। तो पहला जो क्वेश्चन है 2744 का घनमूल आपको निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो यहाँ पे आप लगा पाओगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप जैसे जो 25 है यहाँ पे घनमूल का मतलब होता है इसको जो भाई 5 मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 25 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 25 यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो क्या इस 2744 में 5 आ रहा है? तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें 5 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ को 9 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 9 9 81 जो है ना यहाँ पे जो है वैसे भी इसका डायरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा, 4 तो इसमें आएगा ही नहीं। 8 का सभी को पता है, 8 8 64 8 512 होता है, तो बचेगा यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और वैसे घनमूल आप जो है कैसे निकालते हो वो भी आपको पता होना चाहिए भाई। वो तो आपको पता ही होगा भाई। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 साती 14 और 2 दूनी 4, यहाँ पे फिर 2 से चला जाएगा, 2 छक्की 12, 2 आठी 16 और यहाँ पे 2 छक्की 12, फिर 2 से जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 तिया 6 और 343 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 चौक 28, 7 7 49 पे जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो आप सभी जानते हैं घनमूल वो होता है जिसमें जो 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे 2 का जो है 3 का जोड़ा 2 का बन रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ पे 7 का भी बन रहा है। तो 7 दूनी जो है 14, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो टांगरी नदी अपनी यात्रा भैया हरियाणा में कालका पंचकुला जो है से स्टार्ट करती है। पंचकुला में है भैया आपका कालका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है आपको समरूप। यहाँ पे विटामिन जो ए है वो रेटिनोल से इसका रिलेशन दे रखा है, तो विटामिन सी का इनमें से किसका होगा? आप सभी जानते हैं रासायनिक नाम केमिकल नेम है, विटामिन ए जो है का केमिकल नेम रेटिनोल है, तो विटामिन सी का जो है स्कोरबिक जो है एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, बाकी जो टोकोफेरोल किसका है, कैल्सीट्रोल किसका है, नियासिन किसका है, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे डिटेल में जो आपका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बाकी के जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो काफ़ी लंबी आपकी वीडियो जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो फटाफट हम यहाँ पे जो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहाँ पे देखेंगे और जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, बाकी आपके तो कम से कम टाइम में हम इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जो फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बना। तो यहाँ पे जो इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको जो है 1780 में कौन से जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ पे 1780 में जैसे मैं 69 यहाँ पे ऐड करके देखता हूँ तो ऑप्शन से डायरेक्ट यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपका 14, और यहाँ पे 8 1849 हो जाएगा। अब 1849 है, इसका हम वर्गमूल निकाल के देखते हैं क्या इसका वर्गमूल निकल आएगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 2 2 पेयर लेंगे लास्ट से, 4 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25 ज़्यादा होता है तो 4 चौके 16 यहाँ पे जाएगा भाई। ठीक है, 4 चौके 16 यहाँ पे 16 बचेगा कितना 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर लास्ट, फिर ये पेयर हम यहाँ पे उतार लेंगे 49, और ये 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8। अब ये किस पे जाएगा दोस्तों यहाँ पे बताओ। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 से यहाँ पे करें, 4 से करें या फिर यहाँ पे 4 से नहीं 3 से कर लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और 8 या 24, ये 249 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तो मतलब 43 का ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये 43 का हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे जो पूरा भाग जा रहा था एक पूर्ण वर्ग संख्या आपकी बन गई है। बाकी सारे जो ऑप्शन यहाँ पे इसमें जोड़े गए 1780 में, तो ये आपके भाई पूर्ण वर्ग संख्या जो है, जो मैंने यहाँ पे अब अभी जो वर्गमूल निकाला था वो आपका पूरा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर की भी यहाँ पे साइड में दे रखी है भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज दैट इज 69। ठीक है, तो हरियाणा का सेंट्रल जो है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो आपका है, जिसको हम CID कहते हैं, तो यहाँ पे जो है कहाँ पे स्थित है CID, हरियाणा का सेंट्रल जो है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय जो है खालिस्तान में स्थित है। तो इसका जो प्रशिक्षण जो विद्यालय है वो ट्रेनिंग जो स्कूल है CID का, हरियाणा के CID का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है दोस्तों, क्या यहाँ पे जीरकपुर में है, पंचकुला में है, चंडीगढ़ में है, गुरुग्राम में है, या फिर मतलब यहाँ पे जो आपका अप्रत्याशित मतलब 5th ऑप्शन आपका जो दे रखा है, तो इसमें दोस्तों ये आपका पड़ेगा पंचकुला में। ठीक है, तो नोट अटेम्प्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित। ठीक है, तो ये जो आपको भाई जैसे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो सभी में इसमें से आपको एक तो जो है भरना ही भरना है। 5वां चाहिए आप मत भरो, लेकिन 4 में से एक तुक्का मारो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी भी गोले को छोड़ के आओगे तो भाई आपका जो मतलब जितना भी आपका पेपर होता है, जितना 1 नंबर आपका मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो आपको खाली बिल्कुल गोले नहीं छोड़ने। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ज़मीन की सतह के नीचे पानी जो है, ज़मीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, तो सभी जानते हैं भाई, ज़मीन की सतह के नीचे जो पानी जमा होता है उसको भूमि वाला जल, भूजल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है ग्राउंड वाटर इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा 7 है, खालिस्तान एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। तो इसमें जो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे पिड आएगा, संग आएगा, जट्टी आएगा। तो यहाँ पे एक फुट स्टूल है, फुट स्टूल आपका एक होता है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागे को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं भाई, ऐसी सीट आप जो स्टूल होता है जिसमें धागे और यहाँ पे गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है। ठीक है, तो एक कुर्सी हम कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे हरियाणवी भाषा में क्या कहेंगे, पिड्डी उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पिड्डी इज़ द राइट आंसर। ओके, संघाई, जूटी या पिड्ढा या फिर पिड्डी उसको कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने खालिस्तान को कहा जाता है। तो यहाँ पे अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने, अगर कोई भी वाटर है, जैसे शुद्ध वाटर है, उसमें कोई भी अवांछित पदार्थ मिल गए जो नहीं मिलने थे, तो क्या हो जाएगा, वाटर ख़राब हो जाएगा, मतलब जल का प्रदूषण यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड RIDF जो है कि स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1995-96 में हुई थी। तो यहाँ पे हम इसको जो है इंग्लिश में यहाँ पे आसानी से आपका ये पढ़ा जाएगा, इसमें देख सकते हो आप RIDF का मतलब क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसकी स्थापना 1995-96 में आपकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो भाई आप सभी जानते हैं 40 प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते करते 40 तक हम जाएंगे। तो इनका जो है औसत निकालना है। तो भाई इतनी जो है का औसत हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट भाई फर्स्ट और जो है लास्ट है उसको जोड़ दो, और ये दोनों 2 संख्याएं हैं तो इसको 2 से भाग कर दो, तो आपका एवरेज डायरेक्ट निकल आएगा। तो 41 हो गया, 41 को 2 से भाग करेंगे तो भाई 20 दूनी 40 होता है, 1 का आधा क्या होता है 0.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20.5। तो 20.5 इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे औसत हमें निकालना था, एवरेज निकालना था, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की थी। तो ये हरियाणा के एक लेखक थे और वो भी हिंदी लेखक थे, और इसने क्या कहा था कि भाई लॉर्ड कर्जन है उसके जो कार्य हैं वो कैसे हैं, किसकी तरह थे, नादिर शाह जो है से की थी उसने। तो कौन से जो है हरियाणा के लेखक थे, तो ये बाल मुकुंद जो है गुप्त जी हमारे थे। इन्होंने कहा था कि लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना जो है नादिर जो है शाही से इन्होंने की थी। नेक्स्ट जो आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। तो दोस्तों बताओ ये प्रधानमंत्री जन धन योजना आपकी कब शुरू की गई थी, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2016 या फिर 28 नवंबर 2016। तो दोस्तों ये अगस्त में जो है स्टार्ट की गई थी, और कब की गई थी ये 2014 में। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट है आपका ये, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में 28 अगस्त को यहाँ पे जो है ये स्टार्ट की गई थी। हरियाणा के जो है मसानी जो है बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है बनाया गया है? तो दोस्तों जो है मसानी बांध सभी जानते हैं भाई, आप जो है साहिबी नदी पे जो आपका बनाया गया है, ठीक है। तो साहिबी नदी जो आप जब आप रेवाड़ी से जो है धारूहेड़ा की ओर जाते हैं तो वहीं पे बीच में आपका पड़ता है। मसानी बांध जो है साहिबी जो है नदी के ऊपर है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे एनडीसी का पूरा मतलब क्या होता है? एनडीसी का मतलब क्या है भाई, बताओ। एनडीसी तो एनडीसी नेशनल डायरेक्टरी कॉलेज, या फिर नेशनल डिफेंस कोरस, या फिर नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो यहाँ पे जो दोस्तों नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है उसको कहा जाता है एनडीसी। अगला जो है यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालना है दोस्तों, वर्गमूल आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जैसे यहीं पे अगर हम करते हैं तो इसका क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं जैसे इसमें दो का जो है जोड़ा हम लास्ट से लेते हैं। तो यहाँ पे 69 का जोड़ा बना, 13 का बना, 47 एक बचा। तो एक एकम यहाँ पे दोस्तों एक चला जाएगा, ठीक है। तो ये 0 1 0 हो जाएगा, 47 यहाँ पे आएगा, और एक एकम एक, और ये प्लस होता है तो एक एकम एक। और यहाँ पे एक कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे कितने पे जाएगा बताओ आप? तो 21 एकम 21, 22 दूनी 44, 23 तिया 69। तो यहाँ पे 22 दूनी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 दूनी यहाँ पे 22 दूनी 44, ठीक है। तो ये प्लस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 बचेगा, ओके। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगला जो पेयर है हमारा 47 के बाद में 13 है, ठीक है। तो 22 यहाँ पे जो है 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। अब बताओ इसमें जो है किस पे जाएगा? तो ये 1 पे जाएगा, 2 पे करेंगे तो ये 400 के लगभग चला जाएगा, तो 1 पे जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोस्तों किस पे जाएगा? 1 पे दोस्तों यहाँ पे 41 आएगा। जब इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा, 11 में से 4 गए तो यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। तो फिर अब बेहतर वे, लेकिन फिर अगला जो है नेक्स्ट पेयर हम यहाँ पे जो उतारेंगे, तो नेक्स्ट पेयर दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा? नेक्स्ट पेयर यहाँ पे 69 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका 241 और 1 क्या हो जाएगा 242, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये लास्ट में 9 है, तो कब आएगा? जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे चला जाएगा, 3 तिया 9 करके देख लो, क्या यही आता है? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो यही आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे 12 जो है 13 इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। 12 13, ओके। वैसे ये तो जो आपके डिलीट हो ही चुके थे, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट आपका 9 आ रहा है। तो बाकी इसमें जो है इन दोनों में से आपको जो है अगर आप तुक्का भी मारते तो कोई एक यहाँ पे ठीक हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगर हम करें हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रजनन केंद्र जो है चलाता है? भाई आप सभी जानते हैं जो है कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र है भाई, बताओ। तो इसमें कुरुक्षेत्र में आपका मगरमच्छ वाला है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है? मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। बाकी जो तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोर है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई? और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग जो सेंटर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन मैथ का है, 2 संख्याओं का अंतर दोस्तों यहाँ पे 11 है, और उसके योग का जो है 5वां भाग जो है 9 है, वो संख्याएँ ज्ञात करनी। तो ऐसी 2 संख्याएँ इसमें जो हम डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे। जैसे 2 संख्याओं का अंतर, अगर मैं ऑप्शन नंबर पहला लेता हूँ तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया 12 आ गया। 2 संख्याओं का अंतर क्या जो है यहाँ पे 11 आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो या तो ये तो डिलीट हो जाएगा, यहाँ इसको फिर उठाएंगे। तो इन दोनों में जो है 8 में से 7 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो इन दोनों जो है संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है? और उन 2 संख्याओं का योग जब करें तो योग का 5वां भाग, तो इन दोनों संख्याओं का जो योग करो भैया। अब 8 7 15, 2 1 3 और 1 4, योग 45 आ गया। इस जो है योग का 5वां भाग, सॉरी 9वां, योग का 5वां भाग 9 है, तो 5वां भाग क्या होता है? 1/5। तो 1/5 को इसमें करेंगे 5 नहीं 45, तो बिल्कुल 9 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्चुअल मेमोरी क्या है वो आपको बताना है भाई।
वर्चुअल मेमोरी क्या है? भौतिक मेमोरी को छोटे ब्लॉकों में विभाजित करने की प्रक्रिया, या फिर जगह बचाने के लिए मेमोरी को संपीड़ित करने की प्रक्रिया, या फिर भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो वर्चुअल जो मेमोरी आपकी होती है वो क्या होगा, यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर होगा, भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में देखें वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ सिमल्टेनिंग मोर जो मेमोरी दैन इज़ फिजिकल अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे जो भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया होती है वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट सी में जो है कंसोल से कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। भाई सी जो है उसमें कंसोल से तो इसमें किस कैरेक्टर का यूज़ किया जाएगा भाई बताइएगा। तो इसमें जो आपका ये इस कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है, इसका आंसर ये दिया गया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल इन सी, तो गेट चार जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हल करना है भाई आपको। तो इसमें जो है भाई आसानी से हम कर सकते हैं भाई, जैसे 450 है, इसका 28%, परसेंट का मतलब होता है भाई 100। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 280, यहाँ पे 45 का परसेंट का मतलब क्या होता है नीचे 100। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे इसमें एक 45 मतलब प्लस के इधर एक टर्म है, ठीक है ये वाली, और एक इधर है, तो इसमें 45 मिनिमम एक दोनों में है, 28 जो है मिनिमम एक दोनों में है। ठीक है, और नीचे 100 जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है, मिनिमम यहाँ पे 45 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा जो दोनों में है, 28 दोस्तों यहाँ पे कॉमन आ जाएगा जो दोनों में, 100 आप मत लो यहाँ पे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 45 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 450 में से 10 बचा, 28 कॉमन ले चुके हैं लेकिन नीचे यहाँ पे 100 बचा है दोस्तों। यहाँ पे इसमें 28 कॉमन आ चुका है 280 में से, तो बचा यहाँ पे 10, 45 ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं हम, तो नीचे भी कितने बचे हैं आपके 100 बचे हैं। तो 10-10 यहाँ पे जब सेम जो है एलसीएम हो तो यहाँ पे ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे 10-10 कितना हो गया 20, 20/100, ये पूरा आपका 16 हो जाएगा 20/100। तो मतलब यहाँ पे जो 45 गुना में 28 और इंटू 20/100, तो 20/100, तो दोस्तों 20 पंजा कितना हो जाएगा 100, और 5 को जो है 5 नीम 45 मीन्स 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 नीम 72, तो इसमें यूनिट डिजिट 2 जो है सिर्फ इस बी ऑप्शन में आ रहा है, तो 20 से राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 28 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 252 ही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है। आप सभी जानते हैं कि लाल मिट्टी है उसमें हाई आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इसलिए वो लाल मिट्टी आपका लाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दो संख्याओं का योग 184, यदि एक का जो है 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दो संख्याओं का योग कितना है 184 है। ठीक है, और यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो यहाँ पे छोटी संख्या आपको क्या, तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग, जैसे आप दो संख्या यहाँ पे आप ले लो x और y मान लेते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है 184 है। और यदि एक का जो है 1/3, एक जो संख्या मान लेते हैं x है, x का जो 1/3 मतलब इसको 3 से भाग कर देंगे, और दूसरे के 7वें भाग, दूसरी संख्या आपकी जो y है इसका 7वां भाग है, इसको 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, यदि एक का 1/3 और दूसरे के 7वें जो है भाग से 8 अधिक है। ठीक है, तो इसमें 8 अधिक है, तो यहाँ पे 8 हम यहाँ पे इसमें क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 8 अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे x/3 यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे निकालेंगे y/7 बराबर आपका 8 आ जाएगा। तो इसमें जो एलसीएम कितना आ जाएगा 7 या 21, और 7x माइनस यहाँ पे 7x माइनस 3y आ जाएगा, और इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली जो आपका ये कितना आ जाएगा 7x माइनस 3y, और इसको 21 को 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो 168। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे x, तो इसमें हमें क्या करना है छोटी संख्या यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे जो आप कर सकते हो, जैसे इसमें जो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। ठीक है, या फिर इन दोनों जो है इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
या फिर हम इसको ऑप्शन जो है सेटिस्फाई से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो संख्या हमने x + y = 184 था, और इसमें एक का जो है जैसे x का 1/3 और दूसरा यहाँ पे y है इसका जो है 7वां भाग, और ये +8 अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोई भी जो यहाँ पे वैल्यू आप लगा लो। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 72 माने, ठीक है, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 72 माने तो आपका क्या होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे यहाँ पे इसको 72 पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 3 चौके 12, 24 आ गया, और 8 को इधर लाएंगे तो 8 दूनी 16, 16 बचेगा यहाँ पे, 16 बराबर y/7, और y के वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 7 112, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। तो यहाँ पे y की वैल्यू 112 है, तो 184 में से 112 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 7 72। तो यहाँ पे 72 और 112 में कौन सी छोटी संख्या, तो दोनों संख्या आ चुकी है, छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या यहाँ पे 72 है। तो इस प्रकार से भी हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं भाई फास्टली, क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेडियो 490 रुपये में ख़रीदा जाता है और 465.50 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि जो है प्रतिशत यहाँ पे निकालना है भाई। तो इसको कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे ख़रीदा जो है यहाँ पे CP दे रखा है और SP दे रखा है, हानि कितना जो है यहाँ पे हुआ 490 की चीज़ है, किसी ने जो है 465 में बेच दी, तो यहाँ पे हानि तो होनी है, लेकिन कितने % की यहाँ पे हानि होगी। तो आप यहाँ पे 490 में से अगर 465 जो है 0.50 यहाँ पे घटाओगे तो क्या आएगा आपका, तो इसमें 0 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 5 गया 4 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो ये आपका कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पे बचेगा 24.50, ठीक है। तो 24.50 की आपकी हानि होती है, कितने पे होती है भाई, 490 पे होती है, ठीक है, और इनटू आप क्या कर लोगे 100, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज में आपका आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें 0 से ये एक 0 कैंसिल हो गया, और इसमें जो आप 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 7 49 और 7 या 21 और बचेगा 1, ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पे बचेगा 3, 7 5 35 और यहाँ पे 0, तो इसमें 3 पॉइंट जो है ये आएगा। फिर से इसमें 7 से जाएगा, 7 5 35, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 पे आपका ये कटेगा, और 0.5 को जब हम 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपका कितना आएगा, 5% इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 5% यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, 5% की आपको यहाँ पे हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है झील हरियाणा के रोहतक ज़िले में है, तो रोहतक में जो है तिलियार झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित समीकरण में से % चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा, तो इसमें भी कैलकुलेशन वाला है भाई, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसमें कैलकुलेशन जो है आप कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे 4 दूनी 8 और एक 9/2 आएगा, 6 तिया 18 और एक 19/6 आएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लगा सकते हैं, 3 दूनी 6 और +1 7/3 आएगा, और इज इक्वल टू, और 13 5 65, 65 और 2 67/5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और एक, तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसको सोल्व कर लो अब, ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इसमें जो एलसीएम ले तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसमें /1 मान सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 तिया 6, और या फिर इसमें क्या करेंगे कि भाई आप है ना ऊपर नीचे जो है इसको जैसे पूरा 6 बना सकते हो आप, तो इसमें जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आएगा, 2 तिया 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें ये तो 6 है ही, तो इसमें जो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x/6 आ जाएगा, और इसमें 6 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 14 आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर 6 एलसीएम लेंगे तो सभी जो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ऊपर वाले सारे, तो इसमें 27 आपका हो गया, और ये कितना था
6 दूनी 6 ते 18 और 1 19। अच्छा, ये तो ऑलरेडी 6 ही था। तो दोस्तों अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और 4 13 और 7 20, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 60। तो ये होगा 60 + 6x, ठीक है, 60 + 6x बटा 6। अगर हम इसको 6 से डिवाइड भी करेंगे तो आपका 10 + x आएगा फाइनली, और इज इक्वल टू यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपका 13 × 5 65 66 67/5, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये जो आपका जो 10 है वो इधर आ जाएगा, यहाँ से उठ के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 67 - 50, 67 - 50 कितना हो जाएगा 17 सॉरी यहाँ पे 67 - 50 17 हो जाएगा, और बटे 5 17/5। तो 17/5 है, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारा 17/5, तो 5 तो ये 15, ठीक है, बचेगा 2, तो 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे जो मैंने समझाया है, बाकी वैसे फास्ट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 6 बना लो आप सभी को, ठीक है, तो ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण जो है कीजिए। भाई मछली है वो एक्वेरियम में रहती है, तो कुक्कुट यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, सभी जानते हैं फार्म में रहता है कुक्कुट, ठीक है। जो आपका पोल्ट्री जो है मतलब फिश एक्वेरियम में पाली जाती है, तो पोल्ट्री फार्म में पाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक जो है यहाँ पे कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पे राजाराम शास्त्री थे, या फिर भगवत दयाल शर्मा थे, या फिर दीन दयाल शर्मा, या फिर रामचंद्र शास्त्री। तो यहाँ पे जो आपके दीन दयाल शर्मा जी थे, ठीक है। तो दीन दयाल जो शर्मा है वो हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के जो है यहाँ पे संपादक थे, दीन दयाल शर्मा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यदि 2x + 3y + z = 15 एंड x + z - y = 4 देन एंड y माइनस, तो इसमें जो z का मान जो है यहाँ, तो z का मान क्या इसमें दोस्तों यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो z का मान आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसको जो आप किस प्रकार से यहाँ पे हल करोगे, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इन इक्वेशंस को यहाँ पे देखें, जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो x + z - y = 4 एंड y - x + z = 12। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे x + z की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो, या फिर y + z की यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, x + z - y = 4 एंड यहाँ पे माइनस, ये इसमें पहले x लिख लेते हैं भाई, -x + y, ठीक है, और प्लस यहाँ पे z = 12। तो इसमें तो ये लगभग आपकी जो है सेम ही होगी भाई, ये कट जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे जो ये कट गए दोनों, तो यहाँ पे z कितना बचा 2z = कितना आएगा 12 × 4 16, और z की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली 8। तो दोस्तों यहाँ से जो इन दोनों इक्वेशन से हमारी जो z की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। तो ये z ही निकालना था, ये डायरेक्ट हमारा निकल चुका है, तो 8 इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं भाई, कोई भी स्टेट हो उसका जो सहकारी विपणन जो फेडरेशन लिमिटेड होता है वो किसकी भूमिका निभाएगा, रासायनिक उर्वरक भाई, सहकारी जो ये रासायनिक उर्वरक है ये भी उपलब्ध करवाएगा, कृषि उपकरण भी जो है उपलब्ध करवाएगा, कीटनाशक जो है कि दवाइयाँ वगैरह ये भी उपलब्ध करवाएगा। तो एक प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे RKVY का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे RKVY, ठीक है, तो राज्य केंद्र विकास योजना, या फिर राज्य कृषि विकास योजना, या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो यहाँ पे राज्य तो नहीं है भाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ही आ जाएगा। आर का मतलब राष्ट्रीय, के मतलब कृषि, वी मतलब विकास, यहाँ पे वाई था, वाई का मतलब योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मतलब होता है भाई, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म जो है आपकी काफ़ी यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है
अगला जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की जो है पहली जो है फिल्म माना जाता है? तो धरती हमारी जो है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म आपकी थी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है देश। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि जो है से अगर हम देखें तो भारत जो है 7वीं पोजीशन पे आपका है, दुनिया का जो है 7वां जो है सबसे बड़ा जो है आपका देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंप्यूटर जो प्रोग्राम में सब रूटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सब रूटीन कॉलिंग प्रोग्राम को कोई वैल्यू वापस नहीं कर सकता। सब रूटीन को केवल मुख्य प्रोग्राम से ही कॉल किया जा सकता है, या फिर किसी प्रोग्राम में दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए सब रूटीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, या फिर डी होगा। यहाँ पे डी क्या है? सब रूटीन का अपना लोकल वेरिएबल का सेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे डी बताया गया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सब रूटीन इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो सब रूटीन जो होता है वो क्या होता है? सब रूटीन कैन हैव देयर अवन सेट ऑफ लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है खुद का जो है यहाँ पे लोकल वेरिएबल का सेट होता है सब रूटीन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, डी इज़ द राइट आंसर। यदि जो है लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ % आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे निकालोगे आप? लागत जो मूल्य है जो जैसे विक्रय मूल्य का जो है 96% है, तो यहाँ पे लाभ % आपका कितना होने वाला है? दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसे मान लेते हैं लागत मूल्य जो है 100 है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का जो है 96% है। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का 96% है, तो यहाँ पे 96% करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 96% है। जैसे यहाँ पे अगर हम रेशियो से अगर इसको करें तो और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे लागत मूल्य हम इसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मार्क प्राइस वैसे आपका होता है, लागत मूल्य मार्क प्राइस हो गया। और विक्रय मूल्य जो है दोस्तों, विक्रय मूल्य आपका जो मार्क प्राइस क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 96% है। ठीक है, 96% है। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें इन दोनों का, यहाँ पे % यहाँ पे लगा लो आप, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? 96% को उठाएंगे 100। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो लाभ, तो यहाँ पे दोस्तों लाभ, यहाँ पे जैसे कोई जो लागत मूल्य तो इतना है और यहाँ पे बेच दी हमने उसको 100 में, तो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ? तो यहाँ पे 96 + 4 का प्रॉफिट हुआ। 4 का प्रॉफिट 96 पे दोस्तों हुआ, और इंटू 100 यहाँ पे लाभ % निकालना है। तो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 चौक 16, और 4 से फिर जाएगा 4 6 का 24, 4 से 25, 25/6 आ जाएगा। 25/6 आपका क्या होगा? 25 जब 6 हम करेंगे तो 6 चौका 24, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर डेसिमल, फिर 0, और 6 एकम 6, फिर बचेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है दोस्तों, फिर आपका कितना आ जाएगा? 6 6 36, फिर जो आपके 4 बचेंगे 6 6 36। तो इस प्रकार 4.1 जो है ये आपका आगे बढ़ जाएगा। तो 4.17 इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज़ द राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो हम करें, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित जो है वितरण आपका क्या कहलाता है? लोगों के बीच में जो आवश्यक, जो नेसेसरी, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, उनका आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रण जो है वितरण क्या कहलाता है? सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली ये कहलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यदि एक निश्चित भाषा में ए को जो है 1 भाई और बी को जो है 2 लिखा जाता है, तो उसी कोड में इसको क्या लिखेंगे? तो भाई सभी जानते हैं यहाँ पे जो है बी दूसरी पोजीशन पे होते हैं, आई 9वीं पोजीशन पे होता है। तो इसमें केवल यही ऑप्शन आ रहा है, तो यहीं आगे हमें जाना ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बाकी सभी लेटर का आप करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है NAIS का पूर्ण नाम क्या है? NAIS। तो दोस्तों यहाँ पे NAIS का मतलब क्या होता है? नेशनल जो है आर्गूमेंट इंस्टीट्यूशन जो है सर्वे होता है, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। NIAS का मतलब क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा गया था 56 में, इतने आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 800 रुपये की जो राशि है, तो यहाँ पे जो आपका ये प्रिंसिपल है और ये 920 आपका क्या हो रहा है भाई? अमाउंट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 800 रुपये की जो राशि है वो 3 साल में 3% की जो है रेट से, 3% की रेट से जो है आपका कितना हो रहा है? 920।
3 × 9, तो 800 का अगर हम यहाँ पे 3 × 9% भी अगर यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72। तो 72 का जो है आपका ये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट फिर से करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो 800 रुपये की जो राशि है 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। तो भाई आपका जो प्रिंसिपल कितना है ये है, और जो इसमें जो टाइम कितना दे रखा है 3 दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 3% दे रखा है, तो अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पे 920 हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, आप सभी जानते हैं अमाउंट में से ये आप घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 800, 900 और यहाँ पे 120 रुपये का जो है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3% रेट है उसको बढ़ा दिया जाए तो फिर आपका क्या होगा, तो यदि जो है 3% रेट बढ़ा दिया जाए तो आपका क्या होगा। तो इसमें जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। फिर जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर उसमें 3% आप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देख लेते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, ऐसा ही होता है PRT/100। PR कितना है आपका जो है इसमें R हमें निकालना है, T 3 वर्ष है और अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे, 8 × 8 = 4, 8 × 5 = 40, यहाँ पे 3 से 5% आपका ये आने वाला। तो रेट कितना आपका आ गया 5%, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5% है जो ये इसको बढ़ा दिया, 5% जो से 5% से ये कितना कर दिया, 3% कर दिया, तो ये 8% हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, 8%। तो यहाँ पे 3 साल के लिए ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट 8 या 24, ठीक है। तो इसमें जो 800 का 8% × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 800 × 8% आपका कितना हो जाएगा, 8/100 × 3। दोस्तों यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 64 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 × 18 और 1 × 19 192 आएगा। तो मतलब 800 से 192 का जो है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी 992। तो इसमें अमाउंट ही पूछा है, 992 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप कर लोगे, 992 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे फटाफट करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। ए और बी जो है किसी काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को जो है 12 दिन में यहाँ पे करता है दोस्तों। तो यहाँ पे बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे। एलसीएम जो है टोटल वर्क हो जाएगा 12 और 4 का एलसीएम आपका 12 होगा, ये टोटल वर्क आपका हो गया। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 × 12 ये इसकी जो है ए और बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और 12 × 12 इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ए और बी की एफिशिएंसी 3 जो है और ए की एफिशिएंसी 1 है, ए और बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटाएं तो बी की आ जाएगी। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। तो इस 12 वर्क को जो है 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 2 × 6 = 12। तो 6 जो है इसमें दिन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जो है जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ, नीति आयोग, प्रधानमंत्री योजना, अटल पेंशन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो नीति आयोग, जो आकांक्षी जो ज़िले हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज अनाउंस बाय नीति आयोग, ठीक है। तो जो भी आकांक्षी ज़िलों का जो परिवर्तन जो यहाँ पे कार्यक्रम की घोषणा नीति आयोग के द्वारा की गई थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है दोस्तों हम करते हैं, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो यहाँ पे गति निकालना है। गति का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। भाई कितने डिस्टेंस है, कितनी टाइम उसने ट्रैवल की है। तो डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस 750 मीटर दे रखा है। टाइम कितना है भाई, 2 मिनट 30 सेकंड, सेकंड में ही बना लो। 2 मिनट में यहाँ पे जो है 1 मिनट में जो है 60 सेकंड, 2 मिनट में 60 60 120 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 120 और 30 कितना हो गया, 150। तो 0 से 0 15 जो है 15 5 75, 5 ये सेकंड था तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया।
ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया, और मीटर पर सेकंड में नहीं निकालना, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। जब किलोमीटर प्रति घंटा में जब निकालेंगे तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे डी का मतलब जो है 4 है, कवर का मतलब 63 है, तो बेसिस, तो इसमें डी वही है, ए का जो है फर्स्ट पोजीशन, बी जो है सेकंड पे होता है, डी 4 पे होता है। ऐसे ही बेसिस बी जो है दोस्तों यहाँ पे जो है 2 पे होता है, ये 1 पे, ये 19 पे, 9 पे और ये 19, सभी को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ के ये आ रहा है। तो दोस्तों 19, 19, 38, 39, 40 और एक 42, 42 और यहाँ पे कितना हो गया 38, 39, 40, 41, 41 और 9 कितना आ गया 50। 50 इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, IMRB का पूर्ण नाम क्या है? IMRB, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। ये IMRB इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो या इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च ब्यूरो या फिर इंडियन मार्केट रूरल बिजनेस। तो दोस्तों इसमें IMRB का मतलब इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, काफ़ी जो है इसमें आपकी जो ये पूछी गई है भाई आपकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट, यहाँ पे हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे महाराजा अग्रसेन है भाई हिसार में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व का सबसे जो है बड़ा डेल्टा जो है कहाँ पे स्थित है भाई? तो बताओ यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? मिसिसिपी, गंगा, सुंदरबन या फिर नील? तो दोस्तों ये आपका रहने वाला है सुंदरबन। ठीक है, तो विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन में जो आपका पाया जाता है। और सुंदरबन कहाँ पे है दोस्तों? सुंदरबन के डेल्टा आपके कहाँ पे पाए जाते हैं बताओ? तो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे जो है पिता के पिता की पोती का पति है। तो वाई का एक्स से क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी हो चुकी है, उम्मीद तो नहीं की थी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पति की वह मेरे पिता। तो एक्स ने जो है ना वाई का परिचय देते हुए कहा, यहाँ पे ये वाई मान लेते हैं कि जो ये वाई है ना वो कौन है? वह मेरे पिता। तो यहाँ पे जो एक्स का पिता यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर है। ठीक है, तो ये इसमें ट्रायंगल को बना लेते हैं। एक्स के पिता के पिता, पिता के पिता और ऊपर हो गए यहाँ पे। ठीक है, पिता के पिता, पिता के पिता की पोती, तो पोती यहीं पे होगी भाई। ठीक है, या ये भी हो सकती है और यहाँ पे कोई और भी हो सकती है पोती, यहाँ पे मान लेते हैं ये भी हो सकती है यहाँ पे ये पोती। ठीक है, या फिर ये भी हो सकती है। तो वाई का जो है एक्स से क्या संबंध है? तो वाई का एक्स से क्या संबंध है? तो इसमें एक तो भाई वाई का एक्स से जो है रिलेशन क्या है? तो पत्नी या फिर बहनोई। तो इसमें जो बहन का जो पति है बहनोई, यहाँ पे बहनोई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है दोस्तों। सभी जानते हैं 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या जो है एक तो 31 होती है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35, 36, 37 होती है, 38, 39, 40 और 41 होती है, 42, 43 होती है, 44, 45, 46, 47 होती है। तो इसमें जोड़ लो 7 और 3 10 और 10 7 17 18 19, इसमें एक ये आ जाएगा। ठीक है, 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 17 18 19। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सम हो गया। तो इसमें क्या करना है? सभी अभाज्य संख्या औसत निकालना। औसत कैसे निकालेंगे? तो इसमें 1 2 3 4 5 जो है इससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 ये 15 और फिर बचेगा 15 और 4 बचेगा, फिर 9, 5 9 में 45, 5 9 45, फिर बचेगा दोस्तों आपका 4। ठीक है, और फिर डेसिमल, फिर 0 5 8 40, तो 39.8 इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो दूरदर्शन केंद्र आपका कहाँ पे है? हिसार में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, भारत की जो है पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक जो है पदक जीता। तो भारत कुश्ती में जो है सबसे पहले ओलंपिक जो पदक जीता था साक्षी मलिक ने। ठीक है, तो कब जीता था दोस्तों? 2016 में जीता था या कब जीता था बताओ? क्रम में जो है आगे आने वाली संख्या कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे जो है 0 है, फिर 6 है, फिर 24 है। तो इसमें देखो अगर हम यहाँ पे 6 कैसे आएगा? 6 कैसे आएगा? जैसे अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 में से क्या घटाएंगे? 6 आ जाए 2। तो 8 में से जो है हमने 2 घटाया तो कितना आ गया? 6। 24 जो है फिर मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 का क्यूब कर लेते हैं।
3 का क्यूब कितना होता है 27 दोस्तों, 3 या 9, 9 या 27, 27 में क्या घटाएं कि 24 आ जाए तो 3। तो यहाँ पे दोस्तों ये इस प्रकार से आपकी चल रही है सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो कैसे आएगा, फिर यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस 1 0। तो इस प्रकार से सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो 1 का क्यूब यहाँ पे हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, तो ये दोस्तों 7 का क्यूब हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 7 का क्यूब यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का क्यूब माइनस 7, तो यहाँ पे 7 का कितना होता है 343 होता है, और इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से 7 गए 6, और फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 336 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 336 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बालू का जमाव जिससे परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है वो क्या कहलाता है। तो बालू जो है का जमाव जो आपका समुद्र तट होता है दोस्तों, वहाँ पे एक संकरा जो तटबंध बन जाता है तो वो आपका सैंड बार कहलाता है, सैंड बीच कहलाता है, सैंड बार, ठीक है, सैंड बार कहलाता है, बीच नहीं कहलाता, सैंड बार। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा का गांधी कहा जाता है, बाबू मूलचंद जैन को, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन जो है कोड क्या है। तो इसमें दोस्तों आपका जो 10 नंबर का कंप्यूटर भी आएगा, तो आप कंप्यूटर भी अपने अच्छे से जो है कवर कर लेना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, इंस्ट्रक्शन भाई कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन देता है वो क्या करता है, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो कोड होता है वो होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 108, 288 और 360 का महत्तम समापवर्तक यहाँ पे निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसमें जो है यहाँ पे बताओ कैसे निकालो, या तो जो है बाय ऑप्शन से कर लो, ठीक है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक महत्तम जो है आपका HCF वो संख्या होती है जो सभी को जो है वह छोटी छोटी संख्या जो सभी को डिवाइड करती है। तो इसमें जो है आप देख लो क्या जो है ये 36, जैसे अगर मैं 36 लूँ तो 36 को हम 6 × 6 लिख लेते हैं, तो इस सभी को डिवाइड कर लो, इसमें इसको करेंगे 6 एकम 6 बचेंगे 4, और कितने होंगे 6 8 48, ठीक है, और 6 3 18, तो ये 3 पे चला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 288 को करेंगे तो एक इस 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24 बचेंगे 4 48, फिर इस 6 से काटेंगे और 6 8 48, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो मतलब इस भी 8 पे कट जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका जो 36 एकम ये 10 पे कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो 36 से सारी जो संख्याएं कट रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी आपकी होती है, तो इसमें अगर हम देखो यहाँ पे 28 को करें, 4 7 28 होता है, तो 4 7 28, तो इसमें 7 से जो है ये नहीं कट रही, 7 5 35 और फिर ये नहीं कट रही, हालांकि जो 7 चौक 28 तो ये भी नहीं कट रही, 7 एकम 7 और 3 ये 7 से कोई से नहीं कट रही, हालांकि 4 से ये कट जाएंगे सभी, ठीक है। 26 ये 13 × 2 होता है, तो क्या इसमें 13 से कोई कट रही है, तो 10 इसमें जो 30 है वो यहाँ पे 10 × 3 भी कर सकते हैं हम, तो 10 से सभी तो डिविजिबल नहीं है, तो केवल एक आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो 36 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण का ढांचे को क्या कहा जाता है, तो जो पृथ्वी की सबसे भारी ठोस आवरण जो ढांचा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं, अर्थ का जो क्रस्ट कहते हैं, ये आपका इंग्लिश में जो आपका दिया गया है वर्ड। फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को क्या कहा जाता है, फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को क्या कहा जाता है भाई, फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा, या फसल मूल्य बीमा या फसल राजस्व बीमा। तो दोस्तों इसमें जो फसल बीमा की जो 2 सामान्य श्रेणियाँ होती है वो आपकी फसल उपज, एक तो हम उपज करेंगे उपज का बीमा, और एक राजस्व बीमा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बीमा और यहाँ पे राजस्व आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें इंग्लिश में देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट पासिंग एन एरे टू ए फंक्शन इन सी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा भाई बताओ, तो द एंटायर एरे इज़ पास टू द फंक्शन बाय रेफरेंस, ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है, आप इसको पढ़ के समझ के यहाँ पे देख सकते हो भाई, ठीक है। तो सी के जो सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के लिए कौन सा सही है आपका, कि भाई जो संपूर्ण जो एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है, ठीक है, संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका जो ये है भाई, इसमें कह रहा है कि खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है। इसमें 40% भूमि जो है क्षेत्र शामिल है और वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान और इसी मिट्टी से बना है। पूरा का पूरा उत्तरी मैदान जो आपका कौन सी मिट्टी से बना है भाई? जलोढ़ मिट्टी से। 40% भूमि जो है इस क्षेत्र जो है पूरे भारत का इसमें शामिल है। ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसमें बताना है भाई, आपको आरेख बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आरेख है हाथी, भेड़ और जानवर का बताना है। तो भाई जो हाथी और जो भेड़ियाँ जो है दोनों क्या है? जानवर हैं। तो इसमें जो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे जो है, तो यहाँ पे एक तस्वीर यहाँ पे मान लेते हैं तस्वीर है, और एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक आदमी जो है, मान लेते हैं ये एक आदमी है। ठीक है, तो इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है अपने दोस्त से कि भाई वह मेरे पिता, इसका पिता क्या होगा भाई? ऊपर होगा मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी साइड में यहाँ पे इस ऐसे बना देते हैं भाई, सर्कल से डिनोट कर लेते। पिता के पत्नी के इकलौते बेटा, तो इकलौता बेटा तो ये खुद ही हो गया भाई। इकलौता बेटा की बेटी, तो या इकलौता बेटा की ये बेटी है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई? ये उसकी क्या है? बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी जो है लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है भाई? बेटी का जो है संबंध होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए जो है कौन सा संग्रहालय बनाया गया? तो भैया हमारे हरियाणा में जो हिसार में राखी गढ़ी संग्रहालय जो बनाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित होने के लिए सम जो है, अगर आप सभी डिजिट का जो है 3 से विभाजित हो जाता है वो आपका हो जाएगा। जैसे 6 मतलब हो गया 3 मतलब, या फिर 3 मतलब ये सम कर लो। ठीक है, या फिर 3 कट गया, 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 4 2 6 कट गया। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा फिर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी जो इसमें जो सम जो है भाई 3 से विभाजित कौन होती है? सभी डिजिट का जो सम है अगर 3 से विभाजित होता है वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। खालिस्तान विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और इस भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। तो इसमें फोक मीडिया, वॉल पेंटिंग, मैजिक शो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञापन का एक ऐसा सबसे व्यापक रूप जो भारतीय ग्रामीण जनता, जो गांव में जो जनता रहती है उसका पसंदीदा कौन सा है भाई? फोक मीडिया है, या फिर वॉल पे पेंटिंग करना है, या फिर मैजिक शो? भाई मैजिक शो, गाँवों में जो मैजिक दिखाने आते हैं जादूगर वाले। ठीक है, तो मैजिक शो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान यहाँ पे स्थानांतरित की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे पंजाब जो उच्च न्यायालय की जो सीट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में स्थानांतरित कब की गई? 1955 में ये स्थानांतरित की गई थी। अगला है, यदि प्लस का अर्थ जो है यहाँ पे डिवीज़न है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवीज़न का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का जो है अर्थ माइनस है, तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है 36, यहाँ पे इसमें स्टार की जगह माइनस आपको करना है। ठीक है, और प्लस की जगह इसमें डिवीज़न बताया गया है, प्लस की जगह डिवीज़न कर लो। ठीक है, प्लस की जगह डिवीज़न कर लो, और फिर डिवीज़न की जगह यहाँ पे प्लस करना है, +6 कर लो, और यहाँ पे प्लस की जगह फिर से डिवीज़न करना है, और दोस्तों यहाँ पे माइनस की जगह आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये लास्ट में मल्टीप्लाई 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न बोर्ड मास में क्या होता है? सबसे पहले हम बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास रूल याद रखो। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर ऑफ खुलता है, फिर डिवीज़न खुलता है, फिर मल्टीप्लाई खुलता है, फिर एडिशन खुलता है, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर भाई काके की खुलता है, फिर जो है भाग खुलता है, फिर गुणा खुलता है, फिर आपका एडिशन जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन आपका खुलता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका क्या होगा, अब फिर से चला गया, तो स्टार है उसकी जगह यहाँ पे क्या है? माइनस है, और प्लस की जगह यहाँ पे क्या है? डिवीज़न है। ठीक है, और डिवीज़न की जगह यहाँ पे क्या है? प्लस है, और प्लस की जगह डिवीज़न है, और माइनस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले डिवीज़न सोल्व करो। 12 को जो है 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 6 को जो है यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों यहाँ पे 2 3 6, और फिर यहाँ पे लास्ट में 3 है। फिर डिवीज़न हमने खोला, फिर ये मल्टीप्लाई खुलेगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे क्या है? 36, फिर ये माइनस। तो 3 तिया ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया तो कितना आएगा? 6, और 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। 42 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नियाग्रा नदी जो है कहाँ पे पाई जाती है बताओ दोस्तों? यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की जो है नदी है, आपकी नॉर्थ अमेरिका की नदी होती है ये नियाग्रा नदी। तो इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से
मैलोक का उपयोग करने के लिए कौन सा जो है सिंटैक्स जो आपका सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा जो है मैलोक साइज ऑफ INT इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका सी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मैलोक को जो है सही सिंटेक्स में आपका सी हो जाएगा मैलोक, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे, फिर साइज ऑफ, फिर INT, फिर ये ब्रैकेट बंद। 72, 108, 2100 का लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सबसे ईजिएस्ट वे आपका भाई यहाँ पे क्या रहने वाला है, जैसे 72 है इसका हम क्या लिख सकते हैं 8 नहीं 72 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 तिया 9 3 की पावर 2। 108 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 108 को ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पे किससे भाग हो जाएगा, यहाँ पे 9 से हो जाएगा ये भाग। तो 9 से करेंगे, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा और 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 एक, इसमें 12 में एक 3 और आएगा, 3 चौके 12। ठीक है, तो 9 ये है, 9 में 3 की पावर 2 है और एक 12 में 3 है, तो 3 की पावर टोटल कितने हो गए 3 हो गए, और 12 में 4 तिया 12, 4 का मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 2100 का मतलब क्या है 00 यहाँ पे 21 का मतलब क्या होता है 7 तिया 21, 7 तिया 21, और 00 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर तो कितने आपके पास आ गई 2 की पावर 2 आ गई, 4 5 को क्या लिखेंगे 5 को 5 5 25, यहाँ पे 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो महत्तम समापवर्तक जब भी हम निकालेंगे तो इसमें हाईएस्ट जो है यहाँ पे पावर लेंगे। जैसे इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। ठीक है, और फिर इसमें 5 भी है, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसको इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है और 3 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर देख लो आप। ठीक है, और फिर बचा इसमें 5 की हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2 और 7 की हाईएस्ट पावर 1, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये हो गया। ठीक है, 27 आपका जो है ये हो गया, तो इसमें स्पेस छोटी पड़ रही है, तो अगले में यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा कितना आया था, इसमें 2 की पावर 3 आया था, 3 की पावर 3 आया था, 5 की पावर 2 आया था और 7 की पावर 1 आया था। तो 3 तिया ये आपका कितना हो जाएगा 3 2 दूनी मतलब 2 की पावर 3 8 हो गया, और 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 5 की पावर 2 कितना हो गया 25 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और 4 दूनी 8 हो गया ना, यहाँ पे 25 चौका कितना हो गया 100, तो ये आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, या फिर 25 8 200 हो गया। और 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 27 को 7 से करेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 14 और 4 18, और इसमें जो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें 00 तो लास्ट में आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और 2 1 2 और 1 3, 378 00, 378 00 सी ऑप्शन में है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे लुक जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है इसमें, तो इसमें जो आपका आएगा लुक जो है एक डिस्क शेड्यूल एल्गोरिदम है, तो ये आपका जो कंप्यूटर का है भाई, तो इसमें जो बी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें जो लुक जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपका क्या होता है, एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब के अनुरोधों को पूरा करता है और उस दिशा में कोई और अनुरोध न होने पर दिशा बदल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब के अनुरोधों को पूरा करता है। ठीक है, और उस दिशा में कोई और अनुरोध न होने पर दिशा बदल लेता है। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अगला है खालिस्तान परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है, तो भाई जो आप सभी जानते हैं कोर भी नहीं चट्टान भी नहीं, मेंटल जो परत है वो क्या होती है क्रस्ट के नीचे होती है। तो मेंटल लेयर लाइज बिलो द क्रस्ट, तो क्रस्ट के नीचे जो है कौन सी जो लेयर होती है भाई मेंटल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस ज़िले में नहीं पाई जाती है, दोस्तों सभी जानते हैं अम्बाले में ऊपर वाले एरिया में पाई जाती है, अम्बाला है, यमुनानगर है, ऊपर पंचकुला है, तो यहाँ पे ऊपर ये नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर। सिरसा में नहीं पाई जाती शिवालिक पहाड़ियाँ।
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष आपका बचेगा। तो दोस्तों इसको जब हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन से जैसे कोई भी जो आप उठा लो और सभी जो है 62, 132 और 237 से भाग करके देख लो, अगर सभी में समान शेष आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 39 को उठाता हूँ तो यहाँ पे करके देखते हैं, इसको 39 से सभी को डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर मैं 39 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 39 मतलब 39 से कम 39, 12 में से 9 गए, यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 3। तो इस सीरीज़ में जो कम्बिनेशन वाले जो सीरीज़ में हम जैसे इसमें 1 से जो है 3 जाते हैं तो +2 करके जा रहे हैं, फिर +4 यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और +6 करेंगे तो 7 और 6 कितने हो जाएगा, 13 ऑप्शन में है। और फिर 13 में जो है 6 के बाद 2, 4, 6 +8, 13 और 8 कितना हो गया आपका 21। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो इसमें ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन वाली सीरीज आपकी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाला जिले के खालिस्तान सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक कौन थे दोस्तों। यहाँ पे कांसीराम थे, नेकीराम थे, टेकूराम थे, दीनदयाल शर्मा। तो पहले युद्ध के दौरान यहाँ पे पहला जो विश्व युद्ध हुआ तो हरियाणा के अम्बाला ज़िले से जो है बात कर रहा है, तो अम्बाला से आपके कौन थे, कांसीराम जो है आपके थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये कांसीराम ये क्या थे, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, ठीक है। तो हरियाणा के अम्बाला से बिलोंग करते थे ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी जो आपकी थी वहाँ वास्तुकारों में से एक हुआ करते थे कांसीराम। नेक्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा है भाई रीजनिंग का है, तो इसमें जैसे ए से जड़ बना रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो अपोजिट लेटर कह रहा है, ए का अपोजिट क्या होता है, इसमें अपोजिट में क्या होता है, सम यहाँ पे 27 होता है, जैसे 1 ये 26 नंबर पे 27, ठीक है। तो एल का अपोजिट क्या होता है, LO होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है मतलब ये भी 27 आएगा, हर मतलब ये ऐसे करेंगे, अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 आता है। तो सेम ये प्रोसेस आपको करना है। तो इसमें दोस्तों आर का अपोजिट क्या होगा, जो इंडियन रेलवे, तो आई इसमें आएगा, तो आई इसमें जो इसमें नहीं है, बाकी जो है सभी में है। तो इसमें वी भी जो है, इसमें देखो IVO और यहाँ पे जड़, तो ये जड़ वाला एक बार देख लेते हो क्योंकि ये तो सारे सेम ही है। तो 1 2 3 4 वाला देख लो, 1 2 3 4। तो ए का मतलब क्या होगा, आज, ए का क्या होता है आज, तो ए का क्या होता है दोस्तों यहाँ पे आज, तो बिल्कुल सही है। तो ये भी डिलीट हो गया। फिर जड़ मैच हो रहा है, जी ये भी मैच हो रहा है। फिर यहाँ पे इसमें लास्ट से दूसरा देख लेते हैं, लास्ट से इवनिंग आएगा, तो यहाँ पे सी इवनिंग, वी ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, उपभोक्ता बाजार, सेवा बाजार, औद्योगिक बाजार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ग्रामीण जो आपके बाजार होते हैं सभी होते हैं भाई, उपभोक्ता बाजार भी होता है, सेवा बाजार, यहाँ पे औद्योगिक बाजार, सभी। डी इज़ द राइट आंसर। समीकरण जो है इसमें पर्सन जो है के स्थान पर क्या आपका आएगा, दोस्तों आप सभी जानते हैं इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1, 12 में से 5 गए 7 आएगा। फिर यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 3 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह है, ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क को या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके आए तो ये इसमें घटाना है बस सिर्फ आपको। 8500 जो है 97 में से 3000, ये 3071 घटाना है। तो 7 में से 1 गया 6, तो 6 यहाँ पे 2 है, तो ये तो आपका दोनों रिलेट हो जाएंगे। तो 6 और 9 में से 7 गया 2, तो इसमें ये लास्ट में 26 इसी में ही है। तो बी इज़ द राइट आंसर। हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों, फरीदाबाद सबसे छोटा, तो पंचायतें यहाँ पे सबसे कम पाएंगी, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसमें कितने पद हैं, तो इसमें जो है जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे जो है लगभग 12 है, तो यहाँ पे कर भी सकते हैं भाई, 4 तो हमें दे ही रखे हैं। और फिर कितने पाँचवें हैं 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी यहाँ पे 128, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 128 दूनी 256, इस प्रकार 512, कुल मिलाकर जो है यहाँ पे 512 दूनी आपका 1024 होता है। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे टोटल पद है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा है प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है। प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट आपका क्या होता है भाई, तो ये आपका दोस्तों बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में जो डिपेंडेंट जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर करता है।
डिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो दूसरे जो है स्टेटमेंट के ऊपर जो है निर्भर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कॉमन सेंस से भी हम कर सकते थे। एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य जो स्टेटमेंट है उनके निष्पादन, उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उसको प्रोग्राम में डिपेंडेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन आपका लगा है? सभी जानते हैं भाई, हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और कौन कौन से ईयर में लगा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे छाप दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पे आएगा? तो इसमें घटाना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो इसमें प्लस ही तो होगा। 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट में 11 जो है एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पे सी आपको आगे करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है घूर्णी विलंब क्या है? तो इसमें जो व्हाट इज़ द रोटेशनल डिके, तो रोटेशनल डिके क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क ऑफ द रोटेट टू द करेक्ट सेक्टर। तो घूर्णी जो विलंब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये घूर्णी विलंब होता है डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित जो समय उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सी इज़ द राइट आंसर। तो घूर्णी विलंब क्या होता है? डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित जो समय उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक निश्चित कोड में सिक्कम को ये लिखा जाता है और ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको डिटेल में मतलब अच्छे से अगर इस सीरीज़ को देखें, सिक्कम और इसमें जो इसको रिलेशन देखें, एस का मतलब 19 होता है, टी का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एस टी पहले प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे आई 9 नंबर पे होता है, एच 8 नंबर पे होते हैं, तो यहाँ पे फिर माइनस हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है फिर -1 हो रहा है। फिर के जो है, के के बाद में एल आता है, प्लस हो रहा है, फिर के है, के बाद के से पहले जे आता है 10 नंबर पे माइनस, मतलब पहले प्लस फिर माइनस आपको करना है। ये हमारी सीरीज चल रही है। टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे टी के बाद में क्या आएगा? पहले प्लस करना है, टी के बाद में क्या आएगा? टी आपका होता है भाई 20 नंबर पे एक, और टी के बाद में क्या आता है? यू। तो टी के बाद में यू, तो इसमें ये सारे डिलीट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सभी को भाई, क्योंकि क्या पता ये गलत भी हो सकता है। हालांकि टी के बाद यू आपका आ रहा है, आर के बाद, आर से पहले क्या आएगा? आर कितने पे होता है? 18 पे। और ओ कितने यहाँ पे क्या है? ये क्यू है या फिर क्या है? इसमें ऑप्शन में आप भाई देख सकते हो, तो इसमें ऑप्शन में भाई आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये चेक कर लेना भाई, ये इसमें इधर देख लेते हैं, तो इसमें क्यू ही है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप ये कर लेना, प्लस माइनस यहाँ पे करना है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED नाफेड की स्थापना जो है कब की गई थी? तो जो आपकी जो कृषि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFED नाफेडी, तो इसका जो है स्थापना 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती वाले दिन 1958 को की गई थी। तो एग्रीकल्चर नेशनल वाली कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये 2 अक्टूबर 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा का खालिस्तान एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन का जो है जो यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 लेन का जो है कौन सा है? कुरुक्षेत्र है, चंडीगढ़, अम्बाला या पानीपत। तो यहाँ पे कुंडली, मानेसर, पलवल, यहाँ पे जो पानीपत जो है 6 लेन का जो है सबसे लंबा 6 लेन फ्लाई जो ओवर है वो पानीपत वाला है। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पानीपत वाला आपका क्या है? हरियाणा का पानीपत एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन का फ्लाई ओवर है। सॉरी, यहाँ पे फ्लाई ओवर की बात की गई है। तो सबसे लंबा जो है 6 लेन का फ्लाई ओवर कहाँ पे है भाई? हमारे पानीपत हरियाणा में है, और पूरे भारत का जो है सबसे लंबा है। एक विमान एक वर्ग के चारों ओर जो है 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मतलब विमान उड़ाता है। तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति यहाँ पे बतानी है दोस्तों, एवरेज, यहाँ पे एवरेज स्पीड बतानी है। आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो है क्या होती है? एवरेज स्पीड जो आपकी होती है, एवरेज स्पीड की बात करें तो ये आपकी टोटल जो है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, टोटल टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्या करना है? औसत गति निकालनी है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है? चारों ओर 600, यहाँ पे स्पीड तो ऑलरेडी दे ही रखी है। स्पीड जो है यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ पे जो जैसे ये एक वर्ग है, तो इसमें जो वर्ग की सभी भुजाएं x मान लेते हैं, x मान लेते हैं।
तो इसमें एक भुजा के जो है ये मतलब यहाँ पे इस इधर जो है 200 की स्पीड से चलता है, इधर मान लेते हैं 400 की स्पीड से, इधर 600 की स्पीड से, और इधर जो है 800 की स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस हमें पता चल गई, तो टाइम यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे इस वाली भुजा में 200 की स्पीड से वो जा रहा है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x। तो यहाँ पे जो दोस्तों डिस्टेंस आपकी क्या है, जैसे इसमें x है, x डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने हैं 200। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो इस भुजा के अकॉर्डिंग ये x की डिस्टेंस जो है ये कवर कर रहा है 400 की स्पीड से, और अगले वाले कर रहा है 800 की स्पीड से। तो अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 200 400 800 का एलसीएम लेवोगे आप, तो यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा, ये टोटल टाइम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है 4x होगी, टोटल टाइम निकाल लो, टोटल स्पीड आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो आपका कितना आ जाएगा 200 400 800, 200 400 800 जो है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 800 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 200 को यहाँ पे करेंगे तो 0 2 चौकी 8, तो 4x ये हो जाएगा, 4 ये 2 पे कटेगा तो 2x आ जाएगा, 800 को 8 से पे करेंगे तो ये x आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 4 2 6 और एक 7x बटे 800, 7x बटे 800 यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 7x जो है बटे 800, और जो डिस्टेंस टोटल जो है कितनी थी दोस्तों x यहाँ पे x। तो यहाँ पे क्या निकालना है, उससे स्पीड, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 4x। ठीक है, 4x और टोटल टाइम कितना है, 4x को डिवाइड कर दो 7x बटे 800 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 800 ऊपर चला जाएगा, 7x नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, तो यहाँ पे दोस्तों ये 4x इसको डिवाइड करेंगे 7x, अच्छा 7x आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया। एक बार इसको फिर से दोस्तों हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे ये जो आपका एक वर्ग है, इसमें x, ये x और x ये इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ पे ये 200 से जा रहा है, ये 400 की स्पीड से जा रहा है, ये 600 की स्पीड से, ये 800 की स्पीड से। तो यहाँ पे टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा t हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाली जो है डिस्टेंस है वो 200 की स्पीड से कवर करेगा, तो x बटे 200 आएगा, और इससे अगले वाली ये वाली करेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है यहाँ पे जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, और प्लस में फिर अगली वाली x बटे जो है 600 आ जाएगा, और उससे अगली वाली x बटे 800। तो यहाँ पे हमने एलसीएम गलत ले लिया था। यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 800 तो आपका आएगा ही, इसमें एक 3 की कमी हो रहा है, 8 या 2400। ठीक है, 00 तो आपका ये हो ही जाएगा, और 2 इसमें 8 आ जाएगा मैक्सिमम, और 3 इसमें है, तो इसमें 2400 इसका एलसीएम आने वाला है भाई। तो 20 से 20 यहाँ पे 12x ये आ जाएगा, और इसमें 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 400 से भाग करेंगे तो 4 6 का 24, 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आएगा, और दोस्तों 600 20 से 20 6 चौका 24, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 20 8 या 24 x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे जो है टाइम यहाँ पे क्या आएगा 12x प्लस में 6x और प्लस में 4 6 4 10, और 10 और 3 13 और 2 15 और 10 25x हो गए, 25x बटे 2400 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम कितना आएगा 25x बटे यहाँ पे कितना निकाला था हमने 2400। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है औसत जो है गति, स्पीड जो है क्या होता है टोटल टाइम कितना था यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपका डिस्टेंस कितना है 4x, तो डिस्टेंस को हमने जब इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे जो आपका जो 2400 भाई क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाइड बाई 2400 और डिवाइड बाई 25x। x से x कैंसिल आ जाएगा, 25 से करेंगे तो 25 चौक 100 ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौक का कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे क्या कर दिया हमने ये, तो यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है ये हमने 25 4 पे जाएगा भाई, ये हम बोल गए थे। तो 4 चौक 16, 16 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे
16 चौक 64, 6 कैरी आएगा, 16 दूनी 32 और 32 और 6 आपका कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पे 384 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो भाई आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे 384 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं 90 का। 12, 15, 20, 27 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है? तो दोस्तों इसमें जो 12, 15, 20, 27 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली सबसे छोटी कौन सी है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या ये 12 से विभाजित हो जाता है? बिल्कुल है, 15 से यहाँ पे हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 5 9, 15 6 की 90, 15 से हो जाएगा। 20 से क्या ये हो जाएगा? 20 से भी हो जाएगा। 27 से क्या ये हो जाएगा? तो ये 27 से 240 आपकी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे 540 ऑप्शन देखते हैं। तो 12 से देखते हैं, 12 या 36, 12 चौक 48, तो 48 तो 12 पंजू 60 तो हो जाएगा। यहाँ पे 15 से करेंगे, 15 30 45 और दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा 9, 15 6 की 90। ठीक है, 15 से भी हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, 27 से 27 दूनी 54, तो इसका मतलब यही आ जाएगा। बाकी यहाँ पे नहीं होगा भाई डिवाइड किसी से। 17 इसमें आ रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें 11 आ रहा है, 11 चौक 44 यहाँ पे प्राइम नंबर जब आ जाए तो ये डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका 540 इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं भाई, मैथ के काफ़ी हो गए और काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी बन चुकी है। इंग्लिश के हम करते हैं भाई, इसमें आंसर ऑलरेडी पहले ही लग रहे हैं, तो दोस्तों आप देख लेना यहाँ पे किस टाइप से आपके पूछे जाते हैं। 56 साउंड का आपका ये पेपर था। इंग्लिश में पूछा गया था कंप्लीट द फॉलोइंग यहाँ पे एनालॉजी। हैन जो है आप सभी जानते हैं, हैन को जो इसमें जो कहाँ पे रहती है भाई, पोलेट करते हैं। तो कंगारू को क्या करते हैं? कंगारू इसमें जो है काफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो बच्चा यहाँ पे कह सकते हैं हम कब नहीं होता है कंगारू का, पप नहीं होता, जोए होता है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, ये आपका शेर का हो गया, का बछड़ा और पप, तो यहाँ पे पिल्ला। ठीक है, तो कंगारू का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जोए, JOEY। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हाउ मैनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर बताओ। देखो कितना सिंपल सा जो है क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश ग्रामर में 3 टेंस होते हैं भाई, सभी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो ये जो है तीसरी जो है चौथी क्लास का क्वेश्चन है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग जो है यहाँ पे सही है? तो इसमें फेयरवेल की दोस्तों कौन सी होती है? FAREWELL, फेयरवेल की ये स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी। फेथ जो है, फेथ का मतलब विश्वास, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? विश्वास नहीं करते तो भाई क्या होता है? डाउट होता है भाई। ऐसे ही अपोजिट इसमें बताना है, एंजॉय है, एंजॉय करेंगे, एंजॉय नहीं करेगा एक तरफ तो क्या होगा भाई? वो एक तो एंजॉय करेगा, एक नहीं करेगा, वो सैड होगा, तो यहाँ पे सैड इज़ द आंसर। ठीक है, तो अपोजिट यहाँ पे पूछा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यहाँ पे वही है भाई, फुल का यहाँ पे एम्प्टी, एक तो पूरा भरा होता है, एक खाली होता है, अपोजिट ही है इसमें प्राइड। ठीक है, तो प्राइड का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ह्यूमैनिटी। ठीक है, प्राइड का मतलब गर्व, ह्यूमैनिटी जो है मानवता, तो प्राइड और का आप यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा? ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इतने क्वेश्चन 5 ही पूछे गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन जो है हिंदी से, कौन सा शब्द जो है रूप यहाँ पे है। 10 क्वेश्चन आपके लगभग आपने देखे थे, कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आशीर्वाद इसमें राइट आंसर, ये वाला आशीर्वाद सही है। वाह के ऊपर रह आएगा। खाली कबारी, खाली कबारी जो है किसकी रचना है भाई? अकबर की है, रहीम की है, या खलिक खलक की है? अमीर खुसरो। तो इम्पोर्टेंट भाई आपके हैं, खाली कबारी जो है अमीर खुसरो की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती जो है पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको सरस्वती जो पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया था 1903 में। और ये आपके आगे भी आपके आ सकते हैं भाई एग्ज़ाम में, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में। नेक्स्ट सोर्सेनी अपभ्रंश जो है किस उपभाषा का विकास हुआ? तो सोर्सेनी अपभ्रंश से आपका जो है भाई ये पंजाबी का भी नहीं हुआ, बिहारी बांग्ला का भी नहीं हुआ, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, तो सोर्सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी राजस्थान का जो है विकास हुआ। हिंदी में जो है कितने वचन है? कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये हमारा जो है भाई कंप्लीट पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा। अगर आपको ये चाहते हो कि भाई कंटिन्यू रखें, हम इसको जो है कंटिन्यू रखेंगे। 2 से जो है 3 वीडियो आपकी आते रहेंगे।
ठीक है भाई, तो ये आपकी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आपको बिल्कुल बेहतरीन लेवल का प्रोवाइड करवाया जाता है और हर जो है यहाँ पे डेली अपडेट्स आपको जॉब से रिलेटेड मिलती रहती है। ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।